स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं आप। 20 दिन पहले ये एक कैदी थे और 20 दिन बाद भारत के एक मित्र देश में ये राष्ट्रपति हैं। अफ्रीका के सेनेगल में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जानेंगे इस बदलाव का असर क्या भारत के ऊपर भी पड़ेगा, सेनेगल में हुए बदलाव से हमारा क्या फायदा या नुकसान है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को देखिए। इन्होंने कहा कि हमें यूएन में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, लेकिन अब ये लेकिन के बाद इन्होंने क्या कहा है, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सेनेगल में 24 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव हुआ और इस चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बसिस्रो डियोमायो फेय ने जीत हासिल की। लेकिन ये जो था ना, बड़ा ही ड्रामेटिक था, ड्रामा से भरा हुआ था। 20 दिन पहले तक ये शख्स जेल में था। देखने से भी आपको लग रहा होगा ये सेनेगल के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। सेनेगल की जनता इन्हें जिताने के लिए सुबह होने का इंतजार नहीं कर रही थी और कहा जा रहा है कि रात से ही मतदान केंद्रों में लाइन लग गए थे। मंगलवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली डियोमायो फेय को डर लग रहा था कि अभी जो राष्ट्रपति थे इनके पहले मैकी सेल अपने जनादेश को तीसरे कार्यकाल में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैकी 12 साल पहले सेनेगल की सत्ता में काबिज हुए थे। डियोमायो फेय को सत्ता विरोधी उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है, लेकिन सेनेगल के लोगों में राष्ट्रपति मैकी सेल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। कहा गया कि सेनेगल में जल्दी लोग मतदान देने के लिए नहीं निकलते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ चुनाव होता है बहुत हिंसा होती है। लेकिन इस हिंसा के डर को छोड़कर 66% लोग निकले, और न सिर्फ निकले, इनमें युवा से लेकर बूढ़े महिलाएं सब थे। वैसे तो सेनेगल में फरवरी में ही चुनाव होना था, लेकिन राष्ट्रपति ने रोक लगा दी और कहा कि ये चुनाव ही नहीं होगा। फिर कोर्ट की एंट्री हुई और कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, चुनाव तो होकर रहेगा। अब यहाँ पर 70 लाख सेनेगल वासियों में से 66% लोग मतदान देने के लिए पहुंचे और भारी वोट से उसे जिताया जो कुछ दिन पहले जेल में था। 12 साल तक सेल का कार्यकाल रहा, लेकिन अंतिम के कुछ साल ना उथल पुथल भरे रहे। 2020 में कोविड प्रतिबंधों ने सेनेगल की इकोनॉमी को, उनकी आजीविका को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। इसके अगले साल विपक्षी नेता ओस्मान सोनको की गिरफ्तारी करी सरकार ने, लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उसके बाद ये भी आरोप लगा कि राष्ट्रपति सेल राजनीतिक विरोधियों पर नकेल कस रहे हैं। इस कारण पूरे देश में दंगे भड़क उठे, व्यापक तौर पर झड़पें होने लगी। हथियार बंद नकाबपोश लोगों ने सैकड़ों आम लोगों को मारा, सैकड़ों को घायल कर दिया। विपक्ष और नागरिक समाज ने इन्हें सत्ताधारी दल द्वारा नियुक्त गुंडों के रूप में देखा, जो पुलिस और प्रशासन के डर से मुक्त होकर काम करते हैं, लोगों को चोट पहुंचाने के लिए पैसा पाते हैं। मार्च 2021 से इस साल फरवरी तक हजारों लोगों को पकड़ा गया और इसी में बसिस्रो डियोमायो फेय भी शामिल है। ये पूर्व टैक्स इंस्पेक्टर थे। बसिस्रो डियोमायो फेय ने फेसबुक पर फरवरी 2023 में एक पोस्ट लिखकर विरोध जताया था, जिसमें मजिस्ट्रेटों पर वास्तविक अपराधों की अनदेखी करते हुए राज्य की जेब में रहने का आरोप लगाया था। उनके इस पोस्ट को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। अप्रैल में गिरफ्तार कर लिया गया और डियोमायो फेय को जेल भेज दिया गया। मतदान से ठीक पहले उन्हें रिहा किया गया। 11 महीने इन्होंने जेल में गुजारा। माना जा रहा था कि ये सत्ता हस्तांतरण इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन बड़े मजेदार तरीके से हुआ। यहाँ एक रिवाज है चाबी देने का। पुराने प्रेसिडेंट ने इस नए प्रेसिडेंट को चाबी दे दी बड़े आराम से और लोकतंत्र का एक बड़ा एग्जाम्पल भी पेश किया। भारत का इससे क्या नाता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। पीएम मोदी 2023 में भी अगस्त महीने में सेनेगल के उस समय के राष्ट्रपति से मिले थे। कई सेक्टर जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस को लेकर दोनों देशों में बातें हुई थी। स्क्रीन पर उनके भी मिनिस्टर की एक आर्टिकल देख सकते हैं,
जिसमें दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करने की बात कही गई थी। अफ्रीका में भारत एंट्री चाहता है और सेनेगल को भारत ने कई मौकों पे मदद भी किया है। जब भारत ने पूरी दुनिया के लिए चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था तब भी सेनेगल उन देशों में था जिसे भारत चावल दे रहा था। खैर, अब नए राष्ट्रपति के क्या विचार होते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे जहां सेनेगल में ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एंटोनियो गुटरेस जो कि यूएन के चीफ हैं, उनका एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट 2024 के जनवरी महीने में आया था और यहाँ पर इन्होंने कहा, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि अफ्रीका यहाँ पर परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। ये 80 साल पहले बना हुआ संगठन है और सितंबर महीने में हम इस समिट के फ्यूचर को लेकर बात करेंगे, कैसे रिफॉर्म्स कर सकते हैं और कैसे एक बार फिर से विश्वास को बनाकर रख सकते हैं। इनके इस ट्वीट के बाद सवाल किया गया माइकल इजनबर्ग के द्वारा, भारत के बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस यूएन को डिसमेंटल कर दो और फिर से बनाओ। इसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस ट्वीट पर एलन मस्क की भी ट्वीट आई। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, मिंट की खबर है, जिसमें इन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब है कि यूएन के परमानेंट मेंबरशिप में भारत नहीं है। एलन मस्क की तरफ से भी समर्थन आया। सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं, स्क्रीन पर यूएनजीए के प्रेसिडेंट देखिए, उनका कहना है कि भारत एक मैच्योर यूएन मेंबर है, भारत को परमानेंट मेंबरशिप की सीट मिलनी चाहिए। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हाँ जी, हम चाहते हैं भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। यहाँ रूस ने कहा कि भारत ने G20 जैसे इवेंट को मैनेज कर लिया जहाँ कितने सारे विरोधी देश थे। भारत तो असली दावेदार है और भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी में। इन सब को छोड़ दीजिए, चचा अर्दोगन जिनसे बनती नहीं है, वो भी बोल पड़े थे कि तुर्की तो प्राउड महसूस करेगा अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है यूएनएससी में। तो सारे जब समर्थन में है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जहां रुचिरा कंबोज दिख रही हैं। एक मॉडल लाया गया सामने यूएफसी और इस मॉडल में क्या कहा गया कि ठीक है, देशों को अस्थायी मेंबर के रूप में लाओ लेकिन परमानेंट मेंबर्स नहीं बदलेंगे। चाइना और अमेरिका कहीं ना कहीं दोनों ही देश पर आरोप लगते हैं कि ये दोनों देश नहीं चाहते। एक तो खुल्लम खुल्ला सामने नहीं चाहता है, एक पर्दे के पीछे। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया और इसमें कहा कि जब यूएनएससी बना था तब मात्र 50 देश आजाद थे और आज 193 देश आजाद हैं। यहाँ हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी लेकिन कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हमें यहाँ परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर हमें मिलेगी परमानेंट मेंबरशिप। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।